हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मिस्ट्री एंड को। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लंटर सीरीज़ के नए एपिसोड के साथ जो है वो हाज़िर हैं। इसमें से पहले हमने आपको बताया कि शटरिंग जो है वो कैसे करनी है और उसके लिए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है। नेक्स्ट हमने आपको बताया कि जब शटरिंग हो जाए तो उस पर सरिया जो है कैसे फ़िक्स करना है, उसका जो है वो खाना जो है कितना जो है उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और दीगर बातें भी हमने आपको जो है वो शेयर की हैं। आप जो है वो ये वीडियो भी देख सकते हैं। जब सरिया जो है उसको हमने बांध लिया तो फिर जो है पाइप फिटिंग की बात थी, इलेक्ट्रिक पाइप को कैसे फिक्स करना है, ये वीडियो भी हमने अपलोड कर दिए। तो अब नेक्स्ट जो है हमने ये बताना है कि अब जब लंटर जो है वो डालने जा रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आपको चंद बातों को जो है मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। चेकलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करें इस वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक जो है ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात जो है चेकलिस्ट में आपने देखनी है कि जो शटरिंग है, जो जिस पे जो है वो हमने जो है वो कंक्रीट जो है वो डालनी है, उसकी जो है स्लोप मौजूद है या नहीं। बेस्ट तरीका तो ये है कि शटरिंग या कंक्रीट में जो है वो आप जो है स्लोप ना डालें, बल्कि दीवारों पे जो है वो आप जो है स्लोप रखें। उसकी वजह से फिर आपका जो है वो जो स्लोप होगी वो बेहतरीन स्लोप होगी और सारी कंक्रीट जो है वो उसकी थिकनेस एक जैसी रहेगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप कंक्रीट में जो है वो स्लोप डालेंगे तो फिर शुरू में हो सकता है आपको 6 या 7 इंच जो है वो कंक्रीट जो है उसकी थिकनेस रखनी पड़े और एंड पे जो है वो फिर आपको 4 इंच जो है वो रखनी पड़े। तो ऐसा जो है फिर जो है वो मुनासिब नहीं होगा और जहाँ पे जो है कम जो है कंक्रीट पड़ेगी तो वहाँ पे वाइब्रेशन होगी, तो अच्छा जो है लंटर जो है वो मजबूत जो है लंटर नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जो बात है वो ये है कि रेशियो ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग, ये आपको जो है पता होनी चाहिए कि कल परसों जब आपने लंटर डालना है तो सही रेशियो जो है वो कंक्रीट की क्या है। मसलन जो है वो सैंड और जो है वो सीमेंट और एग्रीगेट और वाटर की मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उस दिन लंटर को इस बात को मद्देनज़र रख के जो है वो कंक्रीट जो है वो करवाएं। नेक्स्ट जो है कि वो मेक श्योर स्टील बार वाज टाई अप प्रॉपरली। जो स्टील बार हमने जो है उसके ऊपर जो है वो छत पे डाली हैं वो प्रॉपरली स्टील वायर के साथ जो है वो टाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जो उनका खाना किसी पे जगह पे ज़्यादा हो रहा है, किसी पे कम हो रहा है, ऐसी सूरत में जो है वो फिर लंटर जो है वो सही जो है वो नहीं डलेगा। और उसके साथ साथ ख़ास जो बात है वो ये है कि शटरिंग जो के ऊपर से जो स्टील बार है उसको आपने कुछ उठा के रखना है। मिसाल के तौर पर जो है उसको 1.5-2 इंच जो है ऊपर जो है उठा के रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुनासिब जगहों पर, थोड़ी थोड़ी जगहों पर आप जो है वो आप जो है पहले से जो है वो मार्बल के पीसेस जो है ला कर रखें और उसकी जो है वो जगह जगह सरिये के नीचे रखें ताकि वो सरिया उठा हुआ हो। जब आप कंक्रीट करें तो सरिया और कंक्रीट आपस में सही पकड़ कर ले और मजबूती से जो है वो हमारे जो है स्लैब जो है वो तैयार हो। नेक्स्ट जो है वो जिस बात का हमने रखना है वो है नो स्मूथ फिनिशिंग ऑफ स्लैब। जब पूरी जो है स्लैब जो है वो तैयार हो जाए तो बाद लोग जो उसे बड़े जो है ऊपर से जो है वो शार्प और नाइस और जो है फिनिशिंग जो है वो उसकी बड़ी स्मूथ करते हैं। ये तरीका जो है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप उसमें के अंदर जो है वो रफनेस जो है वो रहने दें। इसी तरह बाद लोग जो है वो कुछ ड्राई सीमेंट उसके ऊपर जो है फेंकते हैं और जो है उसको जो है स्मूथ करने की ज़रूरत करते हैं। ये बात भी जो है वो मुनासिब या दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जिसको मद्देनज़र रखना है वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में कौन कौन सी चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसकी जो है वो आपको जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो कंटिन्यूटी उसकी रहनी चाहिए। उसके बाद वाटर सप्लाई है, उसके बाद मटीरियल सप्लाई है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात है तो बिजली फेलियर का कोई पता नहीं, किसी वक्त भी बिजली जा सकती है। इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन यानी कि जनरेटर का जो है वो वहाँ पर ऑप्शन रखना चाहिए। अगर किसी वजह से बिजली चली जाए तो आप जो है वो जनरेटर को इस्तेमाल करें। जनरेटर चाहे होगा, बिजली होगी तो तभी जो है वो पानी की सप्लाई जो है मोटर चलेगी और पानी जो है मिल सकेगा। इसी के साथ साथ जो है वो आपको जो है वो मटेरियल जो है उसका भी जो है प्रॉपर जो है होना चाहिए। आपकी बजरी, रेत और जो सीमेंट है वो जो है वो मुनासिब मिकदार में, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा में जो है वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जो है वो बिल्डिंग का जो है काम जो है वो जारी है तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त जिसकी जो है वो शॉर्टेज जो है हमें जो है नज़र नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैन पावर। मैन पावर जो है जिसमें एक तो लेबर होती है वो जो आई होती है कि जो जिन्होंने जो है वो कंक्रीट मिक्सिंग करनी है और जो है कंक्रीट जो है मिस्त्री तक जो है पहुंचानी है।
तो कम से कम वो 8-9 बंदे जो है वो होने चाहिए जो ये सारे प्रोसेस को कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो शटरिंग वाले जो होते हैं उनके 2-3 बंदे जो है नीचे जो है वहाँ पे जो है वो काम कर रहे हों। जहाँ-जहाँ अभी कंक्रीट पड़ रही है वहाँ उनका फ़ोकस होना चाहिए। उसके उसी कमरे में उसके नीचे वहाँ पे वो मौजूद हों, ताकि किसी वक़्त जो है कोई अगर फटी स्लिप हो जाती है, कोई बली नीचे हो जाती है तो फ़ौरी तौर पर वो एक्शन लें और उसको जो है वो मेंटेन करें और जो है वो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू जो है वो चले। ऐसा ना हो कि कोई फटी टूट गई है और शटरिंग वाला है नहीं, तो फिर मसाइल जो है पैदा हो सकते हैं। इसके साथ-साथ वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का जो है जिसने पाइप फिटिंग की है, उसका होना भी जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि किसी वक़्त भी हो सकता है कि कोई पाइप जो है क्रैक हो गया, टूट गया है, तो उसी वक़्त जो है रिप्लेस कर सके। तो ये मैन पावर का जो है वो ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेदर कंडीशन ऑफ दैट डे। उस दिन वेदर कंडीशन क्या है? इंटरनेट पे आप जो है पहले से देख लें कि मौसम जो है कैसा जो है वो चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दिन जो है बारिश है और बारिश जो है वो कितनी है। और अगर वहाँ पे जो है बारिश का जो है वो आपको नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले जो है तरपाल का या प्लास्टिक जो है उसको अवेलेबल होते हैं बाज़ार से, उसका इंतज़ाम जो है वो आप जो है पहले से करके रखें। क्योंकि अगर बारिश हो गई तो एक तरफ आपका सीमेंट बाहर पड़ा होता है, उसको भी संभालना होता है, और दूसरा जो है वो आपकी छत पर जो है वो जो कंक्रीट हो चुकी होती है उसको जो है अभी किसी तरह कवर करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बारिश की वजह से तमाम सीमेंट बह जाएगी और सिर्फ बजरी जो है वो आपको जो है वो छत पे जो है मिलेगी। लेकिन अगर आप उसके ऊपर प्लास्टिक जो है इसे कवर कर देंगे तो काफ़ी हद तक जो है बचत उसकी जो है वो हो सकती है। इसके साथ-साथ अगर ये भी हो सकता है कि बाज़ का जब आप लंटर डाल रहे हैं तो टेम्परेचर जो बहुत हाई है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री है, 42 से 50 डिग्री है। तो ऐसी सूरत में जब आप लंटर डालते हैं तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो फ़ौरी तौर पर जो है उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाता है और उससे जो है वो क्रैक्स आने की जो है वो भी जो है वो आ सकते हैं। तो इसका फिर बेहतरीन तरीका ये है कि अगर जो है टेम्परेचर बहुत हाई है तो आप जो उस दिन जो है वो ना डालें, और अगर डालना ज़रूरी है तो फिर जो है वो ये बोरियां होती हैं उनका जो है इंतज़ाम कर लें। उन बोरियों को गीला करके रखें, जहाँ-जहाँ कंक्रीट जो पड़ रही है वहाँ उस हिस्से पे जो है उन बोरियों को डाल दें। इस तरह जो है वो काफ़ी देर वो गीली होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो नीचे जो है थोड़ा मेंटेन रहेगा और ज़्यादा जो है वो वहाँ पे हाइड्रेशन या पानी जो है वो नहीं निकलेगा। लास्ट वन जो है वो है सेफ्टी मेजर। जब आप जो है वो कंक्रीट डाल रहे हैं, आपको पता है कि आज आपने जो है वो लंटर डालना है, तो इर्द गिर्द थोड़े से एरिया की जो है वो सेफ्टी मेजर कर लें। वहाँ से जो है किसी गली में आप कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे जो है ट्रैफिक गुजर रही है या बच्चे गुजर रहे हैं, तो उस एरिया को थोड़ी सी आगे और फ्रंट बैक से जो है उसको थोड़ा सील कर लें, ताकि लोग जो है वहाँ पे जो है वो उनकी गुजर जो है वो ना हो सके और ईज़िली जो है वो आप जो है वो ये प्रोसेस कर लें। क्योंकि हो सकता है खुदा ना कोई बाज़ कोई जो है बाज़ करते हुए जो है कोई शटरिंग गिर जाती है या कोई हादसा पेश आता है, तो इसलिए सेफ्टी मेजर्स जो है ले लेना बहुत ज़रूरी है। इस सेफ्टी मेजर से जो है आप सुकून के साथ ये अपने काम को प्रोसेस को जो है वो जारी रखेंगे। उम्मीद है कि जो है वो आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद हुई होगी। अगर आप लंटर डालने से इन चंद चीज़ों को पहले से जो है ध्यान में रखेंगे तो आप जो है काफ़ी हद तक जो है वो एक स्मूथ तरीके से जो है लंटर को डाल सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।